एक महिला कुत्ते के आकार की एक वस्तु डॉग ऑर्ब को समय वाले डिस्क में डाल देती है। जैसे ही वह ऐसा करती है, उसके सामने रखा टाइम स्पेस डिवाइस अजीब सी चमक छोड़ने लगता है। चारों तरफ बिजली की चमकें ऐसे इकट्ठा होने लगती हैं जैसे आसमान में कोई ड्रैगन घूम रहा हो। नीले रंग की एक तेज ऊर्जा की धारा सीधे ब्रह्मांड की गहराइयों की ओर निकल जाती है। उसी समय जब सौरमंडल के 9 ग्रह एक सीध में आ जाते हैं, आसमान से आने वाली रोशनी मुड़कर सीधे पृथ्वी की तरफ गिरती है और तभी उस मशीन का ऊपरी हिस्सा जोरदार आवाज के साथ खुल जाता है। तेज रोशनी पूरे कमरे में फैल जाती है और अंधेरा एक पल में गायब हो जाता है। अपने सामने हो रही इस अविश्वसनीय घटना को देखकर महिला के दिल में जोर का झटका लगता है। तभी अचानक उसके सामने हल्की रोशनी से बना एक टाइम ट्रैवल पोर्टल दिखाई देता है। अपने मर चुके साथी को बचाने के लिए वह बिना झिझक उस पोर्टल के अंदर कदम रख देती है, लेकिन अगले ही पल वह अतीत के उसी दृश्य में पहुंच जाती है। चारों तरफ सब कुछ बिल्कुल स्थिर हो चुका होता है। ऐसा लगता है जैसे समय को किसी ने रोक दिया हो। वह तेजी से आगे बढ़ती है और ठीक समय पर उस गोली को गिरा देती है जो बेजी के पेट में लगने वाली थी। फिर वह हुडली के हाथ से बंदूक छीन लेती है और बिना हिचकिचाए उस पर गोली चला देती है। इसके बाद वह घूमकर टाइम डिस्क पर भी गोली मार देती है, जिससे वह मशीन तुरंत टूट जाती है। जैसे ही टाइम डिवाइस टूटता है, आस-पास रुका हुआ समय भी तुरंत खत्म हो जाता है। सभी लोग अचानक फिर से वर्तमान में लौट आते हैं। बेजी हैरान होकर चारों तरफ देखने लगती है और पूछती है कि आखिर अभी क्या हुआ। तभी श्याओयू अपने अंदर की भावनाओं को रोक नहीं पाता और दौड़कर उसे कसकर गले लगा लेता है। लेकिन तभी अचानक पूरा खंडहर जोर जोर से हिलने लगता है। छत धीरे धीरे बंद होने लगती है और एक बार फिर खतरा सामने आ जाता है। यह देखकर सभी लोग तुरंत बाहर की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन सबसे अजीब बात यह होती है कि पीछे छोड़ा हुआ टूटा हुआ टाइम डिस्क धुएं के बीच धीरे धीरे खुद ही फिर से जुड़ने लगता है और पहले जैसा बन जाता है। सच में इस फिल्म ने इंसान की इच्छाओं और लालच को बहुत ही गहराई से दिखाया है।